मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम हालेलुया का नारा लगाते हैं तो किसी एक को आग लगती है। वो कौन है जिसको आग लगती है? शैतान। तो जब हम और जोर से बोलेंगे, ऊंची आवाज के साथ बोलेंगे, तो फिर इसको कितनी आग लगेगी? बहुत ज्यादा आग लगेगी। हम खुदा के लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं, तो हमारी आवाजें कैसी होनी चाहिए उसकी हजूरी में? बाआवाज, बुलंद आवाज, ऊंची आवाज। हालेलुया, 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 आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो खुदा अपने फजल से ये मुमकिन करता है कि हम उसकी हजूरी में आए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। और ये खुदा का फजल है, ये उसकी मोहब्बत है जो हमें उसके कदमों में खींच लाती है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उसके मिलने के लिए हमारे अंदर क्या होती है? तड़प होती है। हमारा दिल चाहता है कि मैं अपने उस भाई से या उस बहन से क्या करूं? मिलूं। या अपने बाप से या अपनी माँ से क्या करूं जिससे मैं मोहब्बत रखता हूं? मिलूं। तो क्या ही अच्छी बात है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, ना कि हमने। सबसे पहले किसने मोहब्बत की है? हमने की है या खुदा ने? हमें ये खुशी की बात है और फख्र की बात है कि मुझसे और आपसे खुदा मोहब्बत करता है, ना कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। उसकी मोहब्बत का अंदाजा हम यहाँ से लगा लेते हैं कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। कोहे कलवरी पर, सलीब के ऊपर यीशु ने क्या की? हमारी खातिर जान दी। और ये कितनी अच्छी बात है कि आसमान से फजल हुआ, आसमान से खुदा बाप का हाथ बढ़ा और उसने हम पर अपना रहम कर दिया। ये कितनी अच्छी बात है। और आज का जो टॉपिक है, शायद हम उसको कबूल करने के लिए हमारे अंदर थोड़ी सी मुश्किल हो, शायद हम उसको जल्द कबूल ना करें उस बात को, क्योंकि टॉपिक ही इस तरह का है कि दुआ किसकी मानिद है? सांसों की मानिद। जितने भी नबी आए उन्होंने कहा, क्या कहा? खुदा की हजूरी में क्या करो? दुआ करो। यीशु मसीह खुद कहता है, जागो और दुआ करो। जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल आए, उन सब ने यही कहा कि खुदा की हजूरी में क्या करो? दुआ करो। लेकिन जो मैंने रात को तैयारी की खुदावंद की हजूरी में, जब रात को पासा ने 12 बजे मुझे कहा कि सुबह आपने मैसेज देना है, तो 3 बजे तक मैं खुदावंद की हजूरी में बैठा रहा और तैयारी की। तो खुदावंद की हजूरी में मैंने एक टॉपिक लिया। वो टॉपिक बड़ा खतरनाक है। आप सुन के खुद कहेंगे कि ये कौन सी बात है, ये किस तरह की बात है, ये नई बात है। हो सकता है बिद्दत लगे, हो सकता है आपको इससे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो, इसको कबूल करने में आपको थोड़ा सा वक्त लगे। और वो टॉपिक क्या है? दुआ मत करे। क्या टॉपिक है? दुआ मत करे। क्यों? आगे सवाल भी है, सवाल के अंदर फिर सवाल है। दुआ मत करें, क्या है? ये सवाल है। फिर आगे क्यों? कितनी अजीब बात है। जब के सारे नबी, जबकि शरीयत, जबकि खुदा का बेटा यीशु मसीह खुद कहता है कि दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि क्या? आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि दुआ मत करे, दुआ मत करो। क्यों? आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बाज़ जगहों पर क्यों कहता है कि हम दुआ ना करें।
تو آئیے بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 14واں باب اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک خداوند کی حضوری میں خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ سب نے نکال لیا جن کے پاس بائبل ہے؟ خروج کی کتاب 14واں باب اس کی 14ویں آیت 15ویں اور 16ویں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اس سے آگے 15ویں آیت میں خدا موسیٰ سے کہتا ہے، تو خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ آگے بڑھے اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ آپ نے ان 3 آیات میں غور کیا کہ خدا نے کہا موسیٰ سے کہا کس آیت میں کہا کہ تو فریاد نہ کر۔ فریاد کو ہم دعا ہی کے مطلب میں لے سکتے ہیں۔ فریاد کرنا دعا کا دوسرا رخ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا سے کیا کرتے ہیں؟ فریاد کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کو جب موسیٰ مصر کی غلامی سے نکال کر بیابان میں لے آیا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو تم یہاں سے نکال کر ملک کنعان میں کیا کر لے جا۔ تو جب بنی اسرائیل قوم سمندر کے پاس آتی ہے، بنی اسرائیل قوم بڑبڑانا شروع کر دیتی ہے، موسیٰ کے خلاف بڑبڑاتی ہے، موسیٰ پر الزام لگاتی ہے، کہتی ہے کیا موسیٰ اسرائیل میں زمین کم تھی؟ کیا موسیٰ اسرائیل میں قبریں کم تھی؟ کیا ہماری قبریں وہاں نہیں بن سکتی تھی؟ تو جو ہمیں یہاں پر دبونے کے لیے لے آیا ہے، یہاں مارنے کے لیے لے آیا ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کیا ہو گئی؟ ڈر گئی۔ وہ اس موسیٰ کے خلاف، خدا کے نبی کے خلاف بڑبڑانے لگ گئے، اس کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ لیکن موسیٰ نے ان سے کیا کہا کہ چپ چاپ کیا کرو؟ کھڑے رہو اور خدا کے عجیب کیا کرو؟ کام دیکھو۔ خدا کے عجیب کام دیکھو۔ خدا کا نبی موسیٰ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہو، لیکن وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے اور فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے، خود دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ اب موسیٰ یہاں پر خدا کے آگے دعا کر رہا ہے۔ ایک جگہ وہ بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی قدرت کو دیکھو، اس کے عجیب کاموں کو دیکھو، لیکن خود کیا کر رہا ہے؟ خدا کی حضوری میں دعا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، لیکن خدا اس کو وہیں پر کیا کرتا ہے؟ سٹاپ کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو چپ ہو جا، تو کیوں مجھ سے فریاد کرتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ تو کیوں مجھ سے کہتا ہے؟ میں نے تجھے اختیار دیا ہے، میں نے تجھے اتھارٹی دی ہے۔ وہ اتھارٹی کیا تھی موسیٰ کے پاس؟ خدا نے اس کو دی، وہ موسیٰ کی لاٹھی۔ جب موسیٰ خدا کی حضوری میں آیا وہ لاٹھی کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے
कहा मेरे पास लाठी है। तो खुदा ने उस लाठी को अपने कलाम से क्या कर दिया, भर दिया। और यही वो लाठी है जो फराउन के जादूगरों को क्या कर गई, खा गई। यही वो लाठी है जिससे खुदा ने बड़े बड़े वो काम किए। अब मूसा उस लाठी की कुदरत को क्या हो गया, भूल गया। खुदा को वहां उससे याद दिलाना पड़ा कि मूसा तेरे पास खुदा की कुदरत है, मूसा तेरे पास खुदा की अथॉरिटी है, तेरे पास खुदा की कुदरत है, तो उसको क्या कर, इस्तेमाल कर, ना कि मुझसे क्या कर, फरियाद कर। मैं एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पे हम आज किसी बेटे या बेटी की शादी करते हैं और आज ही शादी का दिन है, तो क्या हम ये दुआ करेंगे कि खुदावंद तो रहम कर, हमने किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया, तो हमें बारात को बिठाने के लिए जगह मुहैया कर, बारात को खिलाने के लिए खाना मुहैया कर। क्या हम ये दुआ करेंगे? अगर आज ही हमारे बेटे या बेटी की शादी हो या 10 दिन के बाद हो, तो हम क्या करेंगे? अभी पिछले दिनों आपने शादी की, आपका तजर्बा हुआ, आपने क्या किया था? कितनी दुआएं की? हाल कुछ करवाया कि नहीं करवाया? या घर बैठे हाल कुछ हो, या दुआ के साथ? जरूर है, मैं ये कहता कि दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, लेकिन दुआ के साथ साथ हमें अपनी अथॉरिटी को समझना है, हमें अपने अमल को समझना है, हमें अपनी अमली जिंदगी को अपनी रूहानी जिंदगी में शामिल करना है कि अगर हमें बारात को बिठाने के लिए जगह दरकार है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? दुआ के साथ साथ अमली काम करना है। उसके लिए हमें हाल बुक कराना पड़ेगा। इतने लोगों को बुलाया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, ना कि हम उस दिन खड़े होकर क्या करें, तमाशा देखें। उस दिन फिर हमारा ही तमाशा बन जाएगा। उसके लिए हमें पहले से क्या करना पड़ेगा? इंतजाम करना पड़ेगा। देगे वालों को क्या करना पड़ेगा? कैटरिंग वाले को क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके लिए इंतजाम करें। जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ ही हमारी सांसें है, दुआ ही हमारी रूहानी जिंदगी की ताकत है, लेकिन जहां हमें अमली काम करना है वहां हमें अमली काम करना है, ना कि हम उस वक्त भी दुआ करें। आज बारात को बुला लिया और हम सब घुटनों के बल होकर दुआ करें कि खुदावंद तू ही इनको बैठने की जगह मुहैया कर, तू ही इनको खाना मुहैया कर। खुदा कुदरत वाला है, वो ऐसा करने की कुदरत रखता है, वो ऐसा कर सकता है। उसने एलिया को कमरे से कहा कि जा मेरे बंदे को क्या कर, रोटी खिला। कौवे ने क्या किया? एलिया को खाना खिलाया। कौवा वो परिंदा है जो अपनी रोटी किसी को नहीं देता, लेकिन खुदा की कुदरत से कौवे ने क्या किया? एलिया को खाना खिलाया। तो हमारी जिंदगी में अमली नमूना होना चाहिए, दुआ के साथ साथ। अब यहाँ हम खुदा के बंदा मूसा को देखते हैं कि वो खुदा का नबी है, खुदा ने उसको इख्तियार दिया हुआ है, अथॉरिटी दी हुई है, अपनी कुदरत दी हुई है, अपना कलाम दिया हुआ है, लेकिन वो भी क्या है? यहाँ पर आकर थोड़ा सा क्या होता है, लोगों को देखता है और खुदा से वो क्या करता है? फरियाद करता है। तो खुदा उसको कहता है कि चुप कर, तुम उससे फरियाद ना कर, अपनी लाठी को बढ़ा। अगर हम आगे 16वीं आयत को देखते हैं, 15वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े। और आगे कितनी अच्छी बात है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर कर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। खुदा ने मूसा को याद कराया कि तेरे पास मेरी क्या है? कुदरत है, तेरे पास मेरा कलाम है।
वो लाठी को अपने हाथ में ले और समुद्र पर बढ़ा। बाज लोग कहते हैं कि उसने समुद्र पर मारा नहीं था, उसने समंदर पर क्या किया था? बढ़ाया था। और समंदर क्या हो गया? दो हिस्से हो गया, समुद्र चाक हो गया। और समंदर का पानी एक इस तरफ दाएं और एक बाएं तरफ इस तरह खड़ा हो गया कि जैसे दीवारें हैं। और बनी इस्राएल कौम आज कई अरसे से पानी खड़ा हो या 10 दिन से पानी खड़ा हो तो वहां पर कितनी दलदल हो जाती है, कितनी चिकनाहट हो जाती है, लोग फिसलते हैं। लेकिन ये समंदर के अंदर मेरे और आपके खुदा ने ये कुदरत दिखाई कि वो जमीन इतनी सख्त हो गई, उस पर घोड़ों के रथ, लोग चल कर क्या हो गए? निकल गए। और ये कितनी बड़ी खुदा की कुदरत है, बड़ी खुदा की अजीब बात है कि उसने समंदर के दो हिस्से कर दिए। जहां मूसा ने अमली काम किया तो खुदा ने अपनी कुदरत को क्या किया? दिखाया। सारपत की बेवा को आप सब जानते हैं, उसके साथ क्या हुआ था? सारपत की बेवा के साथ क्या हुआ था? सारपत में बहुत बड़ा काल पड़ गया था। ये मैंने पहले भी मिसाल दी हुई है दैयकी के मैसेज में। तो वहां खुदा का बंदा एलिया आता है और सारपत की बेवा से क्या कहता है कि तू मेरे लिए रोटी बना। तो वो बेवा क्या कहती है खुदा के बंदा से? मेरे पास एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैंने और मेरे बेटे ने खाना है और मर जाना है। लेकिन हम यहाँ पर गौर करते हैं कि सारपत की बेवा के पास एक मुट्ठी आटा और जरा सा कुप्पी में क्या है? तेल है। खुदा की कुदरत, खुदा का कलाम में कहता है कि जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी क्या होगा? दयानतदार होगा। अगर हम आज थोड़े में दयानतदार हैं तो बहुत बड़े खजाने में भी हम क्या होंगे? दयानतदार होंगे। अगर आज हम थोड़े में दयानतदार नहीं तो हम बहुत ज्यादा में भी फिर क्या रहेंगे? बेईमान रहेंगे। एलिया सारपत की बेवा के पास जाता है, उससे कहता है कि मेरे लिए क्या कर? रोटी बना। और उस खुदा की बंदी ने क्या किया? इनकार किया, या आटा और तेल को क्या किया? छुपा के रख दिया। चंगा बंदा है यार, चंगा खुदा दा खादा में आ गया और मैं ये रोटी मेरे मुंडे खानी है, आप मर जाना है, वो ही खाना आ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्या मूसा ने एलिया ने वहां क्या लंबी दुआ की? घुटनों के बल हुआ, बहुत लंबी दुआ की, सारी रात उसने खुदा की हुजूरी में गुजारी कि खुदावंद मैं यहाँ आया हूँ, इस बेवा के घर में इतना अनाज कर दे कि ये मुझे रोटी खिलाए। क्या एलिया ने इस तरह किया? उसने सिर्फ क्या कहा सारपत की बेवा से कि तू मेरे लिए क्या कर? रोटी बना। जब उसने खुदा के बंदा, खुदा के नबी का हुक्म माना तो फिर सारपत की बेवा के घर में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा मौजूदा हुआ। वो क्या मौजूदा था? उस मुल्क में काल रहा, लेकिन उसके घर में और उस बेटे और उस माँ के घर में काल रहा नहीं। वहां मूसा ने कोई दुआ नहीं की, सॉरी एलिया ने कोई दुआ नहीं की। सिर्फ उसने अपनी जुबान से कहा कि तू पहले मेरे लिए क्या कर? रोटी बना। तो खुदा अपने खादमों के मुंह की क्या करता है? बात की पासदारी करता है। खुदा के खादम के मुंह से जो कलाम निकलता है, खुदा उस कलाम की पासदारी करता है। खुदा उस कलाम को, उसकी बात का लिहाज करता है। लेकिन आज हम इंसान होते हुए क्या खुदा के कलाम का लिहाज करते हैं? क्या खुदा की बातों का लिहाज करते हैं? क्या खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं? जवाब दे।
خدا کے منہ کی باتوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے، خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتے، خدا کے خادموں کی باتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ نہیں کرنا، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان ہوتے ہوئے دنیا کے کیا کرتے ہیں؟ ہم شکل بن جاتے ہیں۔ پھر میں مثال دوں گا کہ جب شادی ہوتی ہے، اس شادی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور وہ رسمیں کرتے ہیں جو غیر ضروری ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ایمانداروں کی شادیوں میں نے دیکھا ہے، ابھی میں پچھلے دنوں ایک خادم کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ مائیوں پر دعا کر کے، تیل پر دعا کر کے دلہا دلہن کو کیا کر رہا ہے؟ ٹیکے لگا رہا ہے۔ میں نے ٹیکے، تیل دے ٹیکے، کیا جی یہ مسح شدہ کیا ہے؟ وہ بھائی مسح شدہ تیل کس کے لیے ہے؟ مسح شدہ تیل خدا کے خادموں کے لیے ہے۔ خدا کے خادم کے سر پر بہایا جائے گا اور داڑھی سے ہوتا ہوا پورے جسم پر آ جائے گا، نہ کہ دلہا دلہن کی مائیوں کے لیے ہے، نہ کہ تیل کی رسم کے لیے ہے۔ یہ غیر ضروری رسمیں ہم مسیحوں میں کیوں آ گئی؟ ہم خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، لیکن ہم مسیح ہوتے ہوئے بھی، ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کی پاسداری نہیں کرتے، خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتے۔ ہم اپنی بنائی ہوئی رسموں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مگن ہو جاتے ہیں۔ نہیں جہاں تیل بھی کرنا ہے، مائیاں بھی کرنی ہے، مہندی بھی کرنی ہے، ساڈا نک نہیں رہتا، پاویں اسی خدا تو دور ہو گئے، نک رہنا چاہیے، سارے لوگ راضی رہنے چاہیے۔ کیا اسی طرح ہے جی؟ ہم شادی و بیاہوں میں کیا کرتے ہیں؟ مائیوں مہندی کی رسم ہماری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے دوست کے بھائی کی شادی ہے، میں اس سے بات کر رہا تھا کہ آپ مائیاں مہندی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میرے مسلمان ہے وہ۔ میں نے یہ ہندوؤں کی رسمیں ہم میں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہم مسیحوں میں اور مسلمانوں میں یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے، دوسروں کی رسموں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا کا کلام کیا کہتے ہیں کہ تم سے لوگ جانے کہ تم کس کے شاگرد ہو۔ ہم سے ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے فالوور ہیں۔ لیکن ہم دوسروں کی پہچان پر کر دیتے ہیں، ہم خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں نے اپنی سسٹر کی شادی کی، کوئی مایوں میں نہیں ہونے دی، کوئی ڈول کی نہیں بجنے دی۔ میری والدہ نے جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے کہا برسی کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ برسی کریں، میں 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھاؤں یا کسی اور ہوٹل میں جا کے کھانا کھاؤں گا، اپنے بچوں کو دے دوں گا، میں برسی کا ایک نوالا نہیں کھاؤں گا۔ ہم میں یہ کہاں سے آ گئی یہ برسی ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے، اور جب جنازہ پڑھا گیا تو وہ پادری نے کیا کہا؟ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بھائی مسیح میں سو گیا ہے۔ تو سونے کا کیا مطلب ہے؟ سونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم یہ ظاہر کریں کہ وہ مر گیا ہے، ہم اس کی برسی کریں؟ ہاں یہ مر گیا ہے تو پھر برسی جائز ہے۔ اگر یہ سو گیا ہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ جگا سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو مردے آج مسیح میں سوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ کیا ہے؟ سو جاتے ہیں۔ تو کیا سوئے ہوئے کی برسی بنائی جا سکتی ہے؟ میں گھر پر بیڈ پر سویا ہوں اور آپ لوگ برسی بنا رہے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں، اور جب خدا نرسنگا پھونکے گا تو جو مردے مسیح میں سو گئے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے۔ تو ہمارے اندر سے یہ کہاں سے یہ ایسی رسمیں آ گئی ہیں؟ تو سارپت کی بیوہ نے کیا کیا؟ خدا کے نبی کی بات کا، اس کے کلام کا کیا کیا؟ لحاظ کیا، اس کی بات کو مانا، اور اس نے اس کو
रोटी बना कर दी। इसी तरह एक और मिसाल है, एलियाही का शागिर्द अलीशा नबी, उसके पास भी एक औरत आती है और उससे कहती कि मैं बहुत कर्जदार हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि मैं कर्ज नहीं उतार सकती। और वो खुदा का बंदा उस औरत से कहता है कि जा आस पास से पड़ोसियों से उधार बर्तन लेकर आ जा। क्या कर? उधार बर्तन लेकर आ जा और कमरे में लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर दे, और जो तेरे पास थोड़ा सा तेल है वो बर्तनों में क्या कर? उंडेलती जा, भरती जा, जब तक बर्तन खत्म ना हुए, वो तेल खत्म ना हुआ। क्या वहां अलीशा ने कितनी लंबी दुआ की? उसने कहा आज तो मौका फुल नाइट लाओ, फुल नाइट कर, आज तो मौका खुदा की कुदरत दिखाने का, फुल नाइट करेंगे हम, ताकि इस बहन का क्या हो जाए? कर्ज उतर जाए। लेकिन वहां खुदा के बंदा अलीशा नबी ने कहा कि जा तू क्या कर? बर्तन इकट्ठे करके ले आ। तो अलीशा नबी की बात को क्या करती है? मानती है और वो बर्तन ले आती है, और यहाँ तक होता है कि उसका कर्ज भी उतर जाता है और उसके पास फिर भी बहुत सारा तेल बच जाता है। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का मौजूदा है। आज हम कहते हैं कि हम खुदा से पैदा हुए हैं, हमें खुदा ने यीशु के खून से खरीदा है, लेकिन हम आज अपनी अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट करते। यीशु मसीह ने जाते हुए क्या कहा कि जाओ दुनिया में इंजील की मुरादी करो और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। यीशु मसीह ने जब किसी केस पर आता, जब यायर की बेटी को जिंदा करना था, तो यीशु मसीह ने वहां कितनी लंबी दुआ की। जब यायर के घर गया, यायर की बेटी मुर्दा थी, तो यीशु मसीह ने वहां कितनी लंबी दुआ की थी? तू बताएगा मुझे? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे? वहां सिर्फ यीशु मसीह ने क्या कहा था? तलित्ता कूमी, जिसका तर्जुमा है ऐ बेटी उठ। और वो बेटी क्या हुई? उठ खड़ी हुई, राह चलते हुए डोलते मिले। यीशु मसीह ने उनको टच किया। आज टच पर भी बहुत सी बातें हो रही है। यीशु मसीह ने उनको छुआ और वो अंधे क्या हो गए? बीना हो गए। वहां भी क्या यीशु मसीह ने कोई लंबी दुआ की? नहीं। हाँ, यीशु मसीह लंबी दुआएं करता था, सारी रात दुआएं करता था। कहां पर? पहाड़ों पर चढ़कर। क्या आज हम सारी रात दुआ करते हैं? क्या हम आज, हमारी बैक प्रेयर है? नहीं है, हमारी बैक प्रेयर नहीं है। हम खुदा की हजूरी में नहीं जाते। जब केस आता है हम उस वक्त बहुत जोर लगाते हैं, बहुत जोर दिखाते हैं। हालांकि वहां सिर्फ क्या करना है? खुदा ने जो हमें अथॉरिटी दी है, उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हें सारा इख्तियार दिए जाता हूं, अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। अगर मैं बादशाह का बेटा हूं तो मेरे पास कौन कौन से इख्तियार हैं? कि जो बादशाह कर सकता है वही मैं कर सकता हूं। अगर जब हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं, जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो जो कुछ खुदा कर सकता है, क्या वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें अपने आप को पहचानना है, हमें अपनी अथॉरिटी को पहचानना है। यहां खुदा ने मूसा को यही सिखाया कि तू अपनी अथॉरिटी को पहचान। अब दुआओं का वक्त नहीं, यहां इख्तियार की जरूरत है। यहां अपना इख्तियार इस्तेमाल कर, यहां अपना ऑर्डर चला, यहां तू ऑर्डर दे तो खुदा वैसा ही कर देगा। ये खुदा की कितनी बड़ी कुदरत है। और मूसा से उसने कहा कि मैं हमेशा क्या हूं? तेरे साथ हूं। इसी तरह यीशुआ से भी उसने कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं क्या करूंगा? तुझे दे दूंगा। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं? इस बात पर यकीन नहीं करते कि खुदा हमारे साथ है, खुदा मेरे अंदर है। अब हम दावा करते हैं कि मैं पाक रूह से भरा हुआ हूं।
تو وہ دعوے جب کیس آتا ہے تو دھرے کے دھرے کیا ہو جاتے ہیں؟ رہ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم بہت زور لگاتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اتھارٹی کے ساتھ اس کو ڈانٹیں۔ 1995 کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ماموں نے کہا بہت زور سے بارش ہو رہی تھی، رات کے 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ تو 1995 میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور میرا سارا ننیال مسیح میں نہیں تھا۔ تو ماموں نے مجھے، تیسرے نمبر کے ماموں نے مجھے کہا کہ اگر تو اتنا خدا میں چلتا ہے تو بارش سے کیا بند ہو جائے۔ میں نے کہا ماموں جی خدا کو نہیں آزماتے۔ کہتا ہے میں خدا کو نہیں، تجھے آزما رہا ہوں۔ میں نے مجھے نہیں، آپ خدا کو آزما رہے۔ کہتا ہے پھر تو خدا میں ہی نہیں ہے۔ اگر تو ہوتا تو کہتا کہ یہ بارش بند ہو جاتی۔ تو میں نے کہا ماموں یہ ہو جائے گی بند۔ کہتا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا خداوند تو بارش کو بند کر دے، اور بارش بند ہو گئی۔ کہتا ہے پھر ماموں کہتا ہے یہ تو بارش بند ہی ہونی تھی اس لیے بند ہو گئی، اب یہ بارش دوبارہ ہونی چاہیے۔ میرا ماموں یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے کہا تھا بارش بند ہونی چاہیے، بند ہو گئی ہے، اب آپ کہہ رہے ہو بارش دوبارہ ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہ دوبارہ ہو جائے گی اور زور سے ہوگی۔ یہ نشانی ہوگی کہ خدا قدرت والا ہے، پہلے سے زیادہ زور سے ہوگی۔ تو کہتا ہے بول۔ میں نے کہا خداوند پہلے سے زیادہ زور کی بارش، اور اتنی زور سے بارش ہوئی اور ساری رات بارش ہوتی رہی۔ صبح اٹھ کے ماموں کہتا پاجی پھر کہو بند ہو، میں کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ میں ہی آندہ رہا تو ہی بھی آخو۔ اور اتنی زور سے بارش ہوئی۔ آپ کے منہ میں خدا نے کیا رکھا ہے؟ کلام رکھا ہے، اتھارٹی